नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सस्कांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज मैं वैसी खबरें दिखाने आया हूँ जो सक्सेस स्टोरी में शामिल है। आज मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूँ जिसने यह साबित कर दिया कि दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियो को आंधियों का डर नहीं। आज बातें कर रहा हूँ शिवांकर कुमार का। जी हाँ, शिवांकर कुमार, वही शिवांकर कुमार जब मैट्रिक एग्जामिनेशन आया और पूरे बिहार में छा गया। और पूरे बिहार में छा गया मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं, कल से यह लड़का पूरे खबर में बना पड़ा है। आप कोई भी चैनल खोल रहे, अखबार पढ़ रहे, यह लड़का बना पड़ा है। इन्होंने यह लड़का यह साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। ये पहला सीढ़ी को इसने पार कर लिया है और बिहार में टॉप लिस्ट में नाम कर लिया है। यानी बिहार में पहला स्थान लाने का काम किया है, बिहार टॉपर बनने का काम किया है। बिहार टॉपर बनने के बाद शिवांकर के घर पर कल से ही लोगों का जमघट लगना शुरू हो गया। और लगे भी क्यों नहीं, आखिर पूर्णिया के लाल ने बिहार का नाम रोशन कर दिया है। आपको बताएं कि इनके यहाँ कोचिंग वालों की अलग तांता लग गई और पत्रकारों की अलग तांता लग गई। जब आज आइडियलाइज की टीम इनके घर पहुंची तो उस समय भी 20 से 25 पत्रकारों की जमघट लगी थी और उसी समय सदर विधायक विजय खेमका जी भी पहुंच गए। विधायक जी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं सक्सेस स्टोरी शिवांकर के विषय में। बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूर्णिया के लाल शिवांकर कुमार ने स्टेट टॉप किया है। शिवांकर के घर के साथ आसपास में खुशी का माहौल है। शिवांकर कुमार ने बताया कि एग्जाम अच्छे गए, नहीं था कि मैं टॉप करूंगा। उन्होंने कहा 10वीं टॉप करने में उनके पूरे परिवार का और शिक्षक का सहयोग है, जिस कारण टॉप कर पाया। शिवांकर को 500 में से 489 नंबर आए हैं। पिता संजय विश्वास निजी शिक्षक और LIC एजेंट है। माता कुमकुम देवी, बहन स्मृति कुमारी, संजना कुमारी सहित उनके शिक्षक सरोज कुमार सहित अन्य लोग उन्हें बधाइयां देने पहुंचे। शिवांकर के माता और पिता कहते हैं कि उनके बच्चे दिन रात पढ़ाई करते थे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते थे। बेटे ने कड़ी मेहनत से सफलता पाई है और इस सफलता पाने के बाद उनके माता पिता ने कहा कि शिवांकर जहां तक पढ़ेंगे वहां तक वो उनको पढ़ाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक परीक्षा में पूर्णिया से सूबे के स्टेट टॉपर शिवांकर कुमार की घोषणा होते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनाथ रजक भी इस जश्न की घड़ी में शामिल होने शिवांकर के घर पहुंच गए। पूर्णिया शहर के मलवनी के वार्ड 1 कृष्णापुरी यादव टोला स्थित शिवांकर के घर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनाथ रजक ने स्टेट टॉपर शिवांकर और उसके माता पिता संजय विश्वास और कुमकुम देवी से मिलकर इस शानदार रिजल्ट की बधाई अपने और जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार की ओर से दी। DEO ने कहा कि शिवांकर के रिजल्ट से पूर्णिया समेत पूरा राज्य गौरवान्वित हुआ। DEO ने कहा कि शिवांकर के माता पिता तहे दिल से बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने आर्थिक चुनौतियों के बाद भी शिवांकर की परवरिश और पढ़ाई लिखाई से कोई समझौता नहीं किया। यह तमाम अभिभावकों के लिए मिसाल है। जब शिवांकर ने बताया कि उसका लक्ष्य NDA की तैयारी करना है तो DEO ने तत्काल NDA प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए किताब दी और आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मैट्रिक में स्टेट टॉपर शिवांकर कुमार ने बताया कि सिलेबस को सही समय पर खत्म करना पहली प्राथमिकता रही। इसके बाद अभ्यास पर काफी समय दिया। उसने बताया कि शुरू से पढ़ाई में बेस मजबूत रहने से आसानी से मैट्रिक में हाई स्कोर किया जा सकता है। जैसा देखा आपने कि दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियो को आंधियों का डर नहीं होता, ये साबित कर दिया है ये लड़का ने। और यह भी साबित करने में लगा है, चूंकि इसका जो सपना है वो NDA में जाना सपना है, तो यह साबित करना चाह रहा है कि
तन समर्पित, मन समर्पित, यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें यह जीवन समर्पित करूँ। तो ये तमाम चीजों को लेकर के हम जुड़ रहे हैं इसके साथ में कि ये क्या कुछ कहना चाहता है। तुम एनडीए में जुड़ना चाहते हो, आखिर क्यों जुड़ना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद जो यहाँ मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और जहाँ तक बात रहा एनडीए की, तो मैं एनडीए करना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। बस देश के सेवा के लिए कोई कविता या कोई कहानी कुछ करना चाहोगे? नहीं, इसके लिए तो मैंने एक लता मंगेशकर का गाना भी सुना है और अरिजीत सिंह का भी एक गाना है, जो गाना है ओ देश मेरे। गा दो ताकि तुम्हारे जो टाइप के लड़के हैं, जो स्टूडेंट है, वो मोटिवेट हो, उसके लिए गा दो। ओ देश मेरे तेरी शान ते सत्ते, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तो सबसे पहले जो है बधाई, आप बिहार टॉपर हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और घर में सभी लोग खुश हैं, मेरे सर लोग भी बहुत खुश हैं और बहुत जगह से बधाइयाँ आ रही है। क्या कुछ करना पड़ा आपको मेहनत इस तरह का अंक लाने में? स्ट्रगल तो शुरुआत से ही रहा है, लेकिन जब एग्जाम बोर्ड बहुत जल्दी आ गया था और बहुत पास आ गया था, तो थोड़ा मैंने अपना स्ट्रेटजी चेंज किया और रूटीन बेस्ड हुआ और मैंने कुछ कड़ी मेहनत की और भैया और दीदी और मेरे सर लोग का सभी का गाइडलाइन को फॉलो किया। स्ट्रगल सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप करना स्ट्रगल से हटकर होता है। क्या कुछ हटके आप किए थे? मैंने कुछ स्मार्ट स्टडी बनाए, अपना एक प्रोग्राम बनाया और मैं जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा रहा है उसमें क्या डिमांड है उसे जानने की कोशिश किया और उससे फोकस उस पर बेस्ड हुआ। सेल्फ स्टडी, क्लासरूम की पढ़ाई और अभी के टाइम में जो लोग ऑनलाइन की बात करते हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या महत्व रखता है? सेल्फ स्टडी तो बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सर जो बता रहे हैं उसे अपने अकॉर्डिंग आपको जानना है, अपने भाषा में समझना है, क्योंकि आप दूसरे का कॉपीराइट कीजिएगा तो वो आपको ज्यादा दिन तक समझ में नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने भाषा में, अपने गांव की भाषा में, या आपको अच्छा लैंग्वेज आता है तो जिस भाषा में है आप। सेल्फ स्टडी को तुमने अच्छा बतलाया, तो कितने घंटे सेल्फ स्टडी क्या करते थे? मैं कोचिंग से आके अप्रोक्स 10 आवर्स लास्ट टाइम में पढ़ता। 10 आवर्स एट नाइट इन डे? नो, इसके लिए मैंने कोई नाइट और डे नहीं रखा जब होता था तुम सेल्फ स्टडी करते? और कोचिंग का भी बहुत ज्यादा योगदान है। इस योगदान इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई जब बड़े अचीवमेंट होता है उसके पीछे किसी का हाथ होता है। आप इसका श्रेय किसे देंगे सबसे? यस। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे परिवार में? इसका श्रेय तो मैं अपने परिवार के सभी सदस्य को, माता पिता, मेरे भाई बहन सभी को देना चाहूँगा। मैं अपने बचपन के सभी सर को देना चाहूँगा और मैं अपने स्कूल के सभी टीचर और मैं अपने कोचिंग के सर जो यहाँ मौजूद है उन्हें देना चाहूँगा। अच्छा, कोचिंग किस कोचिंग में आप पढ़ाई करते थे? टॉपर्स पूर्णिया। टॉपर्स में करते थे। उसके बाद और किसी साधन का भी आपने उपयोग किया था? इस मैं ऑनलाइन, जैसे आज के जमाना तो है ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, अगर डाउट रखता था तो मैं पढ़ता। ऑनलाइन का भी आपने सहारा लिया? हाँ, तो संसाधन है तो लेने में क्या। अच्छा, आप जिला स्कूल से पढ़ते थे? तो जिला स्कूल से पढ़ते थे तो दिनचर्या क्या होती थी? स्कूल का टाइमिंग, वहाँ जाना? मैं डेली बेस पे स्कूल जाया करता था और रोज मैं 9 o'clock में सुबह मॉर्निंग टाइम में निकलता था और 4 बजे वहाँ स्कूल से आया करता था और कभी कभी 3 बजे भी आया। अच्छा, कुछ एम वगैरह आपने तैयार करा है किससे? हम 10th करने के बाद तो 10th तो आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या कर रहा है, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है? आगे मुझे एनडीए की तैयारी करनी है और देश का सेवा करना। अच्छा, एनडीए ही क्यों आपने चुना है? कोई यूपीएससी चुन लेता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आपने तो देश सेवा के लिए एनडीए को चुना है। आखिर इसके पीछे जो है क्या आपका स्ट्रेटजी है, क्या थॉट है? सबका एक अपना शौक होता है, मुझे इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में, तो मेरा मन है कि मैं एनडीए ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करूं, क्योंकि इस फील्ड में
ये जो सेक्टर है इसमें जो रिस्पेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग और किसी क्षेत्र में नहीं है। मान लीजिए रिस्पेक्ट के लिए आप एनडीए चुन रहे हैं या समाज सेवा या देश सेवा? नहीं, देश सेवा भी और इसमें मेरे सभी का रिस्पेक्ट है। जब मैं एक अच्छा ऑफिसर बन जाऊंगा तो इससे मेरा शहर, गांव, मेरे ये मोहल्ला और मेरे परिवार सभी गुरुजनों का नाम होगा। अच्छा, आपके गांव से या आपके शहर में या आप जहाँ भी देखते हो जब फौजी कोई निकलते हैं तो उनको देख के कैसा फील होता है? किस तरह का आपके मन में भी अनुभव होता होगा? कुछ किस तरह का अनुभव होता है? मुझे बहुत सारी कविताओं से और बहुत सारी कहानियों से और बहुत सारे मूवीज के सीन से बहुत अच्छा लगता है मुझे भी उनमें। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या शौक रखते हैं? पढ़ाई के एक्स्ट्रा में मैं ड्राइंग भी करता हूँ, जो मेरे भैया का देन है, क्योंकि मैंने अपने भैया को देख के ही ड्राइंग सीखा। और डांस भी मैं भैया से ही सीखा हूँ। और म्यूजिक अपने। सोशल मीडिया से कितना दूर रहते हैं? सोशल मीडिया तो मैं यूज नहीं करता। क्या कह सकते हैं इस बात को कि सोशल मीडिया अभी जो वर्तमान समय में लोग यूज कर रहे हैं वो बच्चों के लिए कितना हानिकारक है? नहीं, यदि आप सही डायरेक्शन में कर सकते हैं तो यूज करें, लेकिन यह भी बात है कि आज के जमाना में ये सोशल मीडिया को सही यूज करना बहुत के लिए यह पॉसिबल नहीं है। शिवांकर, आप उससे बचें। शिवांकर, आप ये बताइए कि आप पूरे बिहार में और पूरे देश में नाम रोशन किए हैं। यस। तो आप अपने से छोटे बच्चों को क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा यदि आप पढ़ रहे हैं तो पूरा डेडिकेटेड होके पढ़े, पूरा फोकस होके पढ़े, रिवीजन करते रहे, बस यही सब। सक्सेस के लिए जो है पढ़ना जरूरी है। यस, फोकस होके नहीं पढ़े। एक चीज को कितने बार आप दोहराते थे, कितने बार आप पढ़ते थे सक्सेस होने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए? मुझे अपने माइंड में सेटअप नहीं हो जाता था तब तक मैं उसे किसी भी बुक से पढ़ा करता था। बुक से नहीं हुआ तो मैं नोट्स में पढ़ा, और नहीं तो भैया से पूछा या सर से पूछ लिया, और तब मुझे इतना करने पे समझ आया। उसे याद रखने के लिए योजनाबद्ध क्या आपका तरीका हुआ करता था? मैं उसे हल्का 3D डायग्राम के या विजुअलाइजेशन मेथड यही सब अपनाता था। साइंस और मैथ। तो साइंस, अरे एक मिनट, साइंस और मैथ को पे आपने कैसे पकड़ बनाया? जब साइंस और मैथ आपके लिए बहुत ही हार्ड सिलेबस था तो उस पे पकड़ कैसे बनाया? बचपन से ही मैथ तो पापा पढ़ाया करते थे और इंग्लिश भी, और बचपन से ही मुझे मैथ अच्छा लगता था और मुझे मैथ के कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाता। क्या एम लेके चले थे आप? कितना नंबर लाने का सोच के रखे थे? अब जो 489 आया, मैं सोचा तो था कि 490 के अप्रोक्स लाने, जिससे मेरा 98% आए, लेकिन इतना तक आया, बहुत अच्छा। आपका साइंस में 100 में 100? यस, 100 आउट ऑफ 100। तो उसमें कितना मेहनत करते थे आप? साइंस तो मेरा अच्छा था, इसलिए मैं जिस सब्जेक्ट में मैं अच्छा था उसमें थोड़ा कम मेहनत किया करता था। जिसमें वीक था, जैसे मैं संस्कृत में, तो उसमें एक्स्ट्रा एडवांस मेहनत। टॉप होने के लिए ये बताइए कि रट्टा मारना जरूरी है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है? रट्टा मार के तो आप टॉप अगर हो भी गए बाय चांस, लेकिन आप फिर बाद में आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान आगे भूल सकते हैं आप। अच्छा, आप शुभांकर की मम्मी हैं और बिहार टॉपर भी है शुभांकर, क्या कुछ कहेंगे? कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत है सर, जो सपना देखे थे आज पूरा कर दिया। बहुत अच्छा, मतलब बहुत 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 खुश है। अच्छा, ये किस तरह का मेहनत करता था शुभांकर? आपके नजर में क्या लग रहा है? मतलब देखिए, बच्चा से ही बहुत ईमानदार रहा है और मतलब मेहनती और ईमानदार रहा, इसी का आज मतलब मैंने पढ़ाई में पूरा ईमानदारी उन्होंने ईमानदारी। अच्छा, क्या ये रात में भी जग करके पढ़ता था? जी, मतलब तो कितने घंटा स्टडी करता था? देखिए, टाइम टेबल हम लोग सो जाते थे तो देखते थे नहीं, कभी आधा रात में, कभी हम लोग को अपना ऐसा कुछ महसूस हुआ जगह तो देखना है कि अपने स्टडी टेबल पे ही मतलब बच्चा मतलब गुजरता हुए सो जाता था। बोलते अरे उठो ना बेटा, अरे सो गया, बिस्तर पे आना। तो मतलब फिर मतलब इस तरह हो के फिर पढ़ने लगता था। मैंने नाम नहीं, 2 बज रहा, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, ऐसे करके तो उसको जगा के फिर बिस्तर पे। अच्छा, तो आपका बच्चा तो अब टॉप कर गया है, आपकी क्या ख्वाहिश है? वो किस फील्ड में जाना चाहिए? ऐसे तो वो कह दिया है कि एनडीए में जाएंगे, आप क्या चाहते हैं उसके बारे में? उसका जो है किस फील्ड में जॉब होना चाहिए? नहीं तो
अच्छा ही न करेगा सर। हमने मतलब हम तो करेंगे नहीं, अब जिसमें वो चाहेगा वो अपना करेगा। हम तो उनके तरफ से पूरा छूट है। हाँ, छूट है। आपकी तरफ से कितना मेहनत किया गया था? जैसे कि होता है ना, समय पर खाना बनाना या फिर वो पढ़ने जाता है उसको तैयार करना, समय पर सामान उसको पहुंचाना, उसमें कितना आपको परेशानी करना पड़ता है? या फिर हर क्षेत्र में वो? नहीं सर, ऐसा परेशानी तो कभी वैसा दिया नहीं। अगर खाना बनाना टाइम से तो बना तो ठीक है, नहीं तो भूखे मतलब चला जाता था। कभी कभी बिना लंच लिए चला जाता था। लेकिन अगर कहीं चला गया, अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो हम लोग मतलब जिस जहाँ भी गया हुआ मतलब कि स्कूल में या कभी थोड़ा भी लेट होता था ना, फोन पे फोन हम करने लगते थे। बुलाइए विधायक जी को अंदर, विधायक जी को अंदर बुलाइए। देखा जाता है कि बच्चे माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज ऐसा आपका बच्चा किया है कि आप उनके नाम से जाने जाते हैं, कैसा लग रहा है? विधायक जी को बुलाइए ना। अच्छा लग रहा है सर, इतना कम उम्र में मतलब बच्चे के नाम से हम मतलब पूरे भारत में ये देखा जा रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस तरह से उसको तैयारी करना चाहिए? देखिए, जो हमारे छात्र हैं, खासकर जो हमारा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार हमारा आगे, इसलिए कि बिहार से ही शिक्षा का प्रकाश फैला है। यहाँ सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया का यही था। हम सब जानते हैं ज्ञान का बिहार स्रोत रहा है। आज बिहार में ही सबसे ज्यादा IAS IPS देश में काम कर रहे हैं और राष्ट्र की सेवा दे रहे हैं। इसलिए जो भी 25 में छात्र बैठेंगे परीक्षा में, मैं उनके सफल जीवन की और उनके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप शुभंकर की तरह और भी जो हमारे छात्र इससे पूर्व भी टॉप किए हैं और जो अभी भी अच्छा मार्क्स लाए हैं, वो टॉप भले ही नहीं किए हों लेकिन टॉप के नजदीक रहे हैं। जो खेलेगा वही अच्छा खिलाड़ी बनेगा, जो पढ़ेगा वही टॉप करेगा, और जो नहीं पढ़ रहा है उससे भी मैं कहूंगा शुभंकर से प्रेरणा लेकर, अच्छे छात्रों से प्रेरणा लेकर के आप पढ़िए, मन लगाइए और सरकारी विद्यालय से ही ज्यादा से ज्यादा लड़के टॉप करते हैं। आज सरकार की ओर से जो व्यवस्था है विद्यालयों में वो काफी बदली है, चाहे उन्नयन का क्लास हो, चाहे स्मार्ट क्लास हो या मोबाइल के माध्यम से हम जो क्लास कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं सरकारी विद्यालय में की गई है। इसलिए हर छात्रों से हम ये अपील करेंगे, आप खूब मन लगा करके पढ़िए और जब मन लगा करके पढ़िएगा, एक लक्ष्य के साथ पढ़िएगा और विवेकानंद की सोच के साथ पढ़िएगा कि हम जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लें तब तक हम बैठेंगे नहीं, मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूपेण हमारे जो भैया भगनी हैं वो टॉप करेंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे और अपने जिला का, अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम करेंगे। अपना सवाल पूछिए। अक्सर बच्चे जो हैं आगे की पढ़ाई के लिए कभी ना कभी वो हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे में आप जनप्रतिनिधि की तरफ से क्या कुछ खास कहा जाएगा ताकि डायरेक्ट आपसे मिलकर उसका लाभ ले सके? नहीं, जिनको भी किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, मैं सदैव सेवा करता हूँ, उनकी सेवा में सदैव अनवरत लगा रहता हूँ। और हमारे यहाँ तो व्यवस्था की है, हम लोगों ने, सरकार की व्यवस्था हुई है कि जो भी आगे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उसके लिए अनेक तरह की सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है। उस सुविधा का वो लाभ उठावे और उसमें कहीं भी उनको कठिनाई हो, प्रशासनिक, शासनिक, विभागीय, तो उनका भाई हर समय में उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। अब मुझे पूरा विश्वास है जो पूर्णिया के हमारे मेधावी छात्र हैं, जो बिहार के हमारे मेधावी छात्र हैं, वो हर दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में, मेहनत के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में वो आगे बढ़ करके जो है पढ़ाई का काम करते हैं और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम सब छात्रों से ये भी कहना चाहेंगे, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, दैनिक जो आपका पठन पाठन का क्रम है उसको भी आप सुनियोजित करें, अनुशासित रहें और इस दृष्टिकोण से जब आगे बढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मेरे तरफ से जहां भी आपको कठिनाई होगी आप मुझे याद कीजिएगा, तो निश्चित रूपेण आपके मार्ग को सरल करने में मेरा सहयोग। शिवांकर जब टॉपर किया, सिर्फ परिवार का ही नहीं, आपके क्षेत्र का भी जो है नाम रोशन किया, इसमें आपके कितना सर ऊंचा होता है जब एक बच्चा इस तरह का? पूरा हम लोग गौरवान्वित हैं।
गौरव महसूस कर रहे हैं। पूर्णिया का शिवांकर गौरव बना है। और कल जैसे मैंने सुना टीवी पर फर्स्ट ही रिजल्ट सुना, वैसे ही इस परिवार को मैंने फोन करके धन्यवाद दिया। शिवांकर जो है मीडिया से जुड़ा हुआ था। इसकी जो बहना है, जो हमारी भगिनी है, उसने फोन रिसीव किया। इनके पिताजी संजय जी जो हैं, उन्होंने मेरा फोन रिसीव किया और मैंने इनको बहुत बधाई दी है, शुभकामना दी है। हमारे साथ सकलदीप जी भी हैं और हमारे साथ विनय शाह जी भी हैं, अभिजीत तिवारी जी भी हैं, विनोद सिन्हा जी हैं। सब समाज सेवी हैं और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये तो कृष्णापुरी का रहने वाला है। और जब कृष्णापुरी है तो कृष्णापुरी का छात्र जो है कृष्ण की तरह मेधावी होगा ही, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इससे प्रेरणा लेकर के पूरे पूर्णिया के छात्र आगे बढ़ेंगे, पूर्णिया का नाम करेंगे और बिहार का नाम करेंगे। सर, ये एनडीए के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी वर्तमान में अपने फेसबुक के माध्यम से पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पूरा क्रेडिट उनके माध्यम से ही ये पास कर गया? नहीं, देखिए, इसमें कोई क्रेडिट लेने और नहीं लेने की जरूरत नहीं है। इसका राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहिए। ये तो एक जो छात्र है, जो पूर्णिया का गौरव बना है और पूर्णिया के सारे लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। हर अभिभावक को, आज संजय जी को नहीं, पूर्णिया के सारे अभिभावक और हमारी दीदी जो है, हर दीदी को आज गौरव है।